मुसलमानों को हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को लेकर के प्रो आरएसएस होने का एलिगेशन लगाया या सच बोला वो अलग बात। भाजपा के समर्थक थे, उनको वैक्सीनेशन नहीं दी गई, इस प्रकार के एलिगेशन भाजपा के समर्थकों के द्वारा टीएमसी के ऊपर बहुत लगाए गए। 1757 के पहले क्या बंगाल के अंदर क्या सनातनियों के साथ सिराजुद्दौला या उसके पहले जो इस्लामिक शासक रहे अत्याचार होता रहा, कन्वर्जन होता रहा? नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हुमायूं कबीर को जैसे ही ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से निकाला या निकालने का ड्रामा किया, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है ये प्रश्न, लेकिन हुमायूं कबीर ने जो ममता बनर्जी के ऊपर सबसे बड़ा एलिगेंस लगाया वो ये कहा कि भाई ममता बनर्जी के समय जब नहीं थी, लेफ्ट का शासन था, तो आरएसएस की मात्र 2000 शाखाएं लगती थी और ममता दीदी के शासनकाल में पिछले 11-12 वर्षों में अब जो बढ़कर के शाखाओं की जो संख्या है वो इनफैक्ट अगर आप देखें तो 15 वर्षों में ये लगभग 6000 हो गई। मुसलमानों को हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को लेकर के प्रो आरएसएस होने का एलिगेशन लगाया या सच बोला वो अलग बात है, उसमें हम बाद में जाएंगे। इधर ममता बनर्जी ने भी जब निकाला तो हुमायूं कबीर को बोला कि ये संघ का आदमी है। आज तक देखिए जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है वो लेफ्ट ने भी की और ममता बनर्जी ने भी समय के साथ खूब दबा के की, और इसमें हिंदू तृप्तिकरण की तो राजनीति थी ही नहीं। इनफैक्ट कोविड के समय तो यह भी देखा गया कि जो लोग भाजपा के समर्थक थे उनको वैक्सीनेशन नहीं दी गई, इस प्रकार के एलिगेशन भाजपा के समर्थकों के द्वारा टीएमसी के ऊपर बहुत लगाया गया। हमने एनएचआरसी का रिपोर्ट टेबल पर देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुप्पी साधे हुए है, उसे भी कोई फिक्र नहीं है कि 2 मई 2021 को क्या हुआ। डीवाई चंद्रचूड़ ने पंचायत इलेक्शन के बाद तो यह भी कह दिया था कि पश्चिम बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। इसी डेमोक्रेसी को बहाल करने की वकालत राहुल गांधी सोरस जीवियों के बीच बैठ करके करते हैं अमेरिका में जाकर के। लेकिन ये सारे लोग, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव या ममता बनर्जी हो या कोई भी अपने आप को सेक्युलर कहने वाला, पूर्वी पाकिस्तानी रोहिंग्या मुस्लिम को भारत से निकाले जाने के विरुद्ध है। इनफैक्ट ये तक आ गया जब सीजीआई सूर्यकांत जी ने यह कह दिया कि भाई ये रोहिंग्या या पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ कोई मुसलमान अगर उसके पास आधार कार्ड भी है तो भारत का नागरिक नहीं हो जाता, उसको वोट देने का अधिकार, उसको नौकरी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। इसको लेकर के कई पूर्व न्यायाधीश सीजीआई के ऊपर हमलावर हैं। यह आज तक नहीं हुआ, यह अब हो रहा है। यानी पश्चिम बंगाल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम सेक्युलर फोर्सेस एकदम किसी भी प्रकार से एसआईआर को असफल बनाने में लगी हुई है। मगर क्यों? देखिए, बंगाल बहुत परिवर्तन के दौर से गुजरा। 1757 में चलते हैं, जब 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया, तो उसने लिखा कि जो बंगाली हिंदू थे उस वक्त वो रॉबर्ट क्लाइव के सैनिकों का ताली बजाकर स्वागत कर रहे थे। परंतु क्यों? ऐसा क्या था? 1757 के पहले क्या बंगाल के अंदर, जो आज का पश्चिम बंगाल है, पूर्वी पाकिस्तान है, बिहार है, उड़ीसा, उन सब के अंदर क्या सनातनियों के साथ सिराजुद्दौला या उसके पहले जो इस्लामिक शासक रहे अत्याचार होता रहा, कन्वर्जन होता रहा? ये बिल्कुल सही बात है। आज पश्चिम बंगाल से जो पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान कट के बाहर हुआ उसका कारण वही था। मुसलमान आसमान से थोड़े न टपके थे,
इतनी जनसंख्या थोड़ी ना थी। ये सभी वो कन्वर्टेड हैं जो बंगाल के रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति से दूर हुए और एक खतरनाक कौम में तब्दील हो गए। और उस कौम का लक्ष्य क्या है कि पुनः बंगाल की सत्ता को प्राप्त करना है, जो सिराजुद्दौला के समय था। वो बंगाल की सत्ता क्या है? वो बंगाल की सत्ता पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, बिहार, उड़ीसा है। इसीलिए एक सिस्टमैटिक ढंग से मुसलमानों का अतिक्रमण होता रहा। लेफ्ट की सरकारों ने खूब बसाया और कालांतर में फराद हकीम से लेकर के हुमायूं कबीर या शेख शाहजहां जैसे लोगों ने बसाया। अगर आज हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को सांप्रदायिक दिखता है, तो शेख शाहजहां में ऐसे कौन सी बातें हैं जो उन्हें सेकुलर दिखता है? यह तो $1 मिलियन क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रश्न का तो उत्तर नहीं है टीएमसी के पास। पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पर तो किसी टीएमसी के नेता ने कुछ नहीं कहा। अभी हाल में ही जो टीएमसी की पार्टी की राजदीप सरदेसाई की जो वाइफ है सागरिका घोष, उन्होंने कहा मैं बंगाली बोलती हूं तो क्या मैं भी बांग्लादेशी होगी? मैडम, आप बंगाली बोलती हैं तो आप बांग्लादेशी नहीं है। तो उसी प्रकार से क्या जो पूर्वी पाकिस्तान के अंदर बांग्ला भाषी हैं वो सभी भारतीय हो गए? इस प्रश्न का उत्तर कोई टीएमसी वाला मुझे कमेंट बॉक्स में दे दे। असल में ये सारे लोग, सारे सेकुलर इस बात को समझते हैं कि अगर पलासी का द्वितीय युद्ध, जो कि निर्णायक वोटिंग ईवीएम मशीन के द्वारा होना है, और 2026 में जो ये चुनाव होना है, इसमें टीएमसी हार गई, इसके बाद 2 बड़े मिथ टूट जाएंगे। चाहे डेमोग्राफी में कितनी भी बदलाव कर लो, अगर हिंदू यूनाइट होगा तो इस डेमोग्राफी में परिवर्तन के बावजूद हिंदू उस पार्टी को जिताएगा जो हिंदुओं की बात करेगा। बिहार चुनाव के बाद अगर बंगाल चुनाव भाजपा जीत जाती है तो मेरा मानना है भारतीय हिंदू पुनर्जागरण की अवस्था में यह एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। और इसलिए एसआईआर ठीक से हो, यह चुनाव आयोग का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, बंगाल के एक एक हिंदू नागरिक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक पूर्वी पाकिस्तानी को पकड़ के बाहर फेंका जाए। अब इसमें एक बड़ा प्रश्न यहां पर यह आता है कि पूर्वी पाकिस्तानी को सिर्फ वोट के लिए बसाया जा रहा है। सबके तो वोटर आईडी कार्ड है नहीं, सिर्फ वोट के लिए नहीं, यह भी जानते हैं कि एक लिमिट से ज्यादा सबको वोटर आईडी कार्ड नहीं देना, लेकिन इनके वोट का प्रयोग करा लेना है जो हिंदू वोटर ना दे पाए या जो मृत वोटर है वो वोट ना कर पाए। इसीलिए ये जब मृत लोगों के वोट कटे या बाकी लोगों के कटेंगे तो उससे संख्या ही कम हो जाएगी, जिससे सीधे सीधे टीएमसी का कोर वोट ड्रॉप हो जाएगा, जो कि 48% पर 2021 के विधानसभा चुनाव के समय ये खड़ी थी। इस महत्वपूर्ण पूरे चर्चा में जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें एक बड़ा पॉइंट यह है कि आखिर ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी अचानक से प्रो हिंदू दिखना चाहती है। उसका कारण मैंने पूर्व में बताया, यह अचानक से प्रो हिंदू दिखना नहीं है। इनको पता है कि हिंदू तो मूर्ख होता है, हिंदुओं को हम लोग फ्रीबीज के नाम पर कुछ दे देंगे, हिंदू अपनी एकता, अखंडता, देश भूल करके क्षणिक स्वार्थ के पीछे भागेगा और मुझे वोट कर देगा। ये एक मिथ बना हुआ है, ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा क्रिएट किया हुआ एक मिथ है। बिहार चुनाव के अंदर आपने सुना होगा कि कई लोगों ने कहा कि जीविका दीदी को 30,000 तेजस्वी यादव दे रहे हैं, आप क्यों नहीं लेना चाहती? तब भी जीविका दीदी नहीं मानी। एक्चुअली उन्होंने 30,000 रुपए को ठुकरा दिया है। इस मिथ का भ्रष्ट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 30,000 रुपए ठुकराया और एलिगेशन क्या लगा कि जीविका दीदी 10,000 रुपए में बिकी। ये वामपंथ है। कितना खतरनाक आरोप लगा हमारी माता बहनों पर। सोचिए, आज टीएमसी ऐसी 7-8 योजनाएं चला रही है, तो उसे लगता है कि हिंदू महिलाएं उसे वोट कर देगी, उसे पश्चिम बंगाल की सभ्यता, संस्कृति से कोई मतलब नहीं।
बंगाल मिटता है तो मिट जाने दीजिए, भारत मिटता है तो मिट जाने दीजिए, किंतु यह अवश्य है कि टीएमसी जीतना चाहिए। इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास टीम अभिषेक तिवारी शो कर रही है और लगातार हम इस पर बने हैं। जल्दी ही ओपिनियन पोल आएगा, लेकिन अभी तक हमारे पास भी जो आंकड़े हैं उसके अनुसार एसआईआर में ऑलमोस्ट अभी तक 60 लाख के ही आसपास वोट कटे और कटना चाहिए हमारे हिसाब से 1.5 करोड़ से ऊपर। यानी कोई है जो सुनियोजित जैसे ढंग से, जैसे 2208 विधानसभा में कोई नहीं मरा और ये एक्सपोज हो गए, उसी प्रकार से सुनियोजित ढंग से कोई है जो बीएलओ के मोबाइल का गलत दुरुपयोग करके, यूं कह सकते हैं दुरुपयोग करके, ओटीपी के साथ खेल करके उन लोगों को बचाया जा रहा है जो कि पूर्वी पाकिस्तानी है, पश्चिमी पाकिस्तानी है। बिहार का वो आपको दृश्य याद होगा कि कैसे एक पाकिस्तान से आई हुई महिला नौकरी तक खा गई एक आम भारतीय का। उस आम भारतीय में क्या भारत के मुसलमान अपने आप को मानते हैं? अगर वो मान रहे होते तो पूर्वी पाकिस्तानी को और पश्चिमी पाकिस्तानी को क्यों छिपा रहे होते? प्रश्न तो ये भी है, क्या वो अपने आप को भारतीय मानते हैं और ये मानते हैं कि भारत में जो टैक्स के पैसे पे पलने वाले लोग हैं वो सिर्फ भारतीय होने चाहिए? अगर मान रहे होते तो इतनी बड़ी संख्या में पूरे इंडिया में पूर्वी पाकिस्तानी और पश्चिमी पाकिस्तानी नहीं छिपे होते। उत्तर प्रदेश की घटना सामने है। इसका मतलब लड़ाई असल पलासी वाली ही है कि हमको सिराजुद्दौला के पहले वाला बंगाल भी लेना है और उधर वाले पाकिस्तानी कह रहे हैं हमको पंजाब भी चाहिए, भारत को 1000 कट्स में काट दीजिए। यहां के लोग कुछ भी करने को तैयार। चलिए आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग बंगाल पर हमारे विश्लेषण को पसंद करते हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं। फोन पे गूगल पे का नंबर स्क्रीन पर है और बाकी डिटेल्स ज्वाइन बटन के लिए डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद। जय श्री राम।